हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई किया कार्निवल की टेस्ट ड्राइव, स्कोडा काइलैक का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10 और वैगनआर कौन सी है बेस्ट। वैसे तो ये तीनों गाड़ियां बहुत पॉपुलर है और बहुत इनकी चर्चा भी है मार्केट के अंदर। अगर आप फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी ऐसी गाड़ी जिसमें कंफर्ट भी भरपूर मिले और साथ ही लिमोजिन स्टाइल भी हो, तो आपके पास अब एक चॉइस है, क्योंकि किया अपनी कार्निवल को अपडेटेड वर्जन के साथ लेकर आ गई है। लेकिन सवाल है इसकी कीमत का। ये एक महंगे प्राइस टैग के साथ आती है, तो क्या इसके फीचर्स और इसका लिमोजिन स्टाइल इसके प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है? जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। आप कितने भी बड़े कार एंथुसियास्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास होगी कोई लिमोजिन गाड़ी तो आप उसे ड्राइव करने की बजाय सेकेंड रो सीट्स पर बैठकर एक्सपीरियंस करना ज़्यादा पसंद करेंगे, स्पेशली तब जब सेकेंड रो सीट्स आपको बिजनेस क्लास जैसा एक्सपीरियंस लेंड करे। हम बात कर रहे हैं द वेरी लॉन्ग किया कार्निवल लिमोजिन की, जिसकी लेंथ 5 मीटर्स की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इसके अंदर है, लेकिन पहले बताते हैं इसके प्राइस के बारे में। 64 लाख के प्राइस टैग के साथ हाल ही में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और ये इंडियन मार्केट्स में सीबीयू के तौर पर आ रही है। लेटर कंपनी इसको इंडिया में असेंबल करने का भी प्लान कर रही है, लेकिन एमपीवी सेगमेंट जहां पर ये आती है उस स्पेस में आपको मिलती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जिसकी कीमत 31 लाख है। यानी इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले ये काफ़ी महंगी है। महंगी क्यों है, आइए जानते हैं। किया कार्निवल को सिंगल फुली लोडेड ट्रिम में लेकर आई है इंडिया में। ये लिमोजिन ट्रिम है, सोलो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है, यानी 2+2+3। कार्निवल का ये 4th जनरेशन मॉडल है और ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी पिछले साल नवंबर में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो पहले के मुकाबले डेफिनेटली चेंजेस हैं। ये पहले के मुकाबले थोड़ी और ज़्यादा बोल्ड बॉक्सियर दिखती है, थोड़ी सी और इसको शार्प किया गया है। फ्रंट फेस में डोमिनेट करती है ये किया की टाइगर शेप्ड नोज ग्रिल। आपको ये वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, एल शेप डीआरएल्स मिल रहे हैं फ्रंट में। पूरी गाड़ी के फ्रंट में इनफैक्ट काफ़ी सारे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे, रेडार्स दिखाई देंगे। अब साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो वो देखने लायक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी दिखती है। लंबी हो भी क्यों ना, 5 मीटर की इसकी लेंथ है। 18 इंच के इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेप अप मिल रहा है गाड़ी के अंदर जाने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लंबी ज़रूर है लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो सब 4 मीटर गाड़ियाँ आती हैं, लगभग उतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल रहा है, अराउंड 3090 मिलीमीटर का। ऊपर आपको ये ग्रैब रेल्स मिलती हैं। इनफैक्ट सबसे खास बात है इसका ये 3rd क्वार्टर ग्लास, जो कि इसको थोड़ा एक्सक्लूसिव लुक लेंड करता है। ये एल्यूमिनियम ब्रूजेस हो या फिर ये ग्लास फिनिशिंग ना हो। रेयर की बात करें तो रेयर में आपको एलईडी लाइट बार्स मिल रहे हैं, जो कि साइड और बैक दोनों कवर करते हैं। कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिल रही है और एल मोटिफ जो फ्रंट में दिया गया है वो रेयर में भी कैरी होता है। यहाँ आपको काफ़ी सारे रेडार सेंसर्स दिखाई देंगे और यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट की गई है। अब एमपीवी जब आप खरीदते हैं या फिर यूजुअली जो 6 सीटर या 7 सीटर गाड़ियाँ इंडिया में मौजूद हैं, वो कहने के लिए तो 7 सीटर होती हैं, लेकिन उनकी 3rd रो की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़ीरो होती है और बूट स्पेस तो आपको ना के बराबर ही मिलता है। अब इसका बूट स्पेस आपको दिखाते हैं। तीनों रोज ओपन होने के बाद आप देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर तो ये छोटे बैग्स रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप बड़े साइज के यानी फुल लार्ज साइज के 4 बैग्स तो आसानी से अकोमोडेट हो जाएंगे और उसके ऊपर भी कुछ और बैग्स आ सकते हैं। तो यानी लॉन्ग जर्नीज के लिए बूट स्टोरेज की या लगेज स्टोरेज की दिक्कत तो आपको नहीं होगी। एक और ख़ास बात दिखाते हैं। अब इन केस आपको ये बूट स्पेस भी कम पड़ रहा है और आपको बूट साइज़ बढ़ाना है, तो उसकी कन्वीनियंस कितनी अच्छी दी गई है वो दिखाते हैं। हम बैग्स को निकाल देते हैं बाहर। अब आप 3rd रो सीट्स को सिर्फ एक लीवर के ज़रिए पीछे ला सकते हैं।
यानी अगर आपको गद्दा बिछाकर बच्चों के लिए बेड बनाना हो या फिर ज़्यादा सामान फिट करना हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सिमिलरली इनको वापस ऊपर पुल करना भी काफ़ी आसान है। बूट स्पेस की बात तो होगी, लेकिन अब थर्ड रो की एक्सेसिबिलिटी आपको दिखाते हैं और मोस्ट इंटरेस्टिंग सेकंड रो सीट्स क्या सही में आपको बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस लेंड करती हैं, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, आइए। इसमें आपको पावर स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, यानी डोर हैंडल्स पर मौजूद दिए गए बटन को एक बार क्लिक करने पर ये डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। अब अंदर बैठने के बाद भी आप यहाँ दिए गए बटन के थ्रू इन्हें एक बार प्रेस करने पर क्लोज कर सकते हैं। अब सेकेंड रो सीट्स टॉक ऑफ द टाउन है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने दी हैं और रिलैक्सेशन, वेंटिलेशन, हीटिंग, वेरियस एडजस्टमेंट्स, कंफर्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। अब एक एक करके बताते हैं। सेकेंड रो सीट्स में आपको यहाँ पर होल्ड बटन मिल रहा है। बेसिकली ये रिलैक्सेशन मोड है। आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं करनी है, चाहते हैं एकदम से गाड़ी आपके लिए बिजनेस क्लास जैसे एक्सपीरियंस लैंड करे, तो आप इस होल्ड बटन को प्रेस करेंगे और ये देखिए एक बार प्रेस करने पर ये ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स मोड में ले जाएगी। इसके अलावा आपको वापस आना है तो भी आप दूसरे बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपको सिमिलर पुरानी पोजीशन में ले आएगी। अब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू आपको बैक रिक्लाइन करनी हो, बैक सीट को ऊपर नीचे करना हो, या फिर आपको लेग सपोर्ट चाहिए। देखिए वो तमाम एडजस्टमेंट जिसमें दी गई हैं। आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं बिजनेस क्लास सीटिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। फ़िलहाल इसे बंद कर देते हैं। ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है इनफैक्ट जो इसका लेग सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको 2 पुलीज मिलती हैं, लीवर्स, और उन लीवर्स के थ्रू आप सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं और ये देखिए लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एडजस्टमेंट्स इन सीट्स में दी गई हैं। इसके अलावा सेकंड रो पैसेंजर्स को क्या मिल रहा है? 3 जोन ऑटोमेटिक फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। यहाँ पर सेपरेट एसी वेंट्स हैं, वहाँ आपको एक नॉब मिलता है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल डिटेल्स आती हैं। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रही है। इससे अगली सीट के साइड में यहाँ पर आपको ये सी टाइप पोर्ट मिलता है। स्पेस तो काफ़ी है ही, यानी आप कंफर्ट रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपको सेकेंड रो के लिए एक डेडिकेटेड सनरूफ भी मिल रही है। इसके अलावा सन ब्लाइंड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्पेस तो ठीक मिल रही है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबली तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं, बट स्पेस ठीक है, ऐसा नहीं है। लेग रूम आपको ठीक मिल रहा है, हेड रूम भी ठीक है, तो 2 एडल्ट्स तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ही। सेपरेट आपको सन ब्लाइंड्स मिलती हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों तरफ मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी, कन्वीनियंस के हिसाब से जो इसकी थर्ड रो है वो यूजेबल है। अब चलते हैं फ्रंट रो में और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो फ्रंट रो में सबसे बड़ी हाईलाइट तो है ये 12.3 इंच का डिस्प्ले जो कि सेंट्रल स्क्रीन है, साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। 12.3 इंच का ये भी है और इसे कर्व्ड स्टाइल में दिया गया है। ये लेटेस्ट ट्रेंड चला है ऑटो इंडस्ट्री में इस तरीके की कर्व्ड स्क्रीन्स देने का। इसके अलावा 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, डुअल पेनोमिक सनरूफ्स तो मिल ही रही हैं। अगर सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टोरेज स्पेस है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं सी टाइप। इसका जो गियर नॉब है वो रोटरी स्टाइल का है। यूजुअली टाटा की गाड़ियों में इस तरीके के नॉब्स मिलते हैं। यहाँ पर ड्राइव मोड का बटन दिया गया है, यहाँ ऑटो होल्ड का है, और साथ ही जो दोनों सीट्स हैं फ्रंट की भी वो पावर्ड सीट्स हैं। ड्राइवर सीट को तो आप 12 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हीटेड और वेंटिलेटेड फंक्शन भी मौजूद है फ्रंट दोनों सीट्स के लिए, जिनको आप यहाँ दिए गए बटन्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये कैमरे का बटन दिया गया है। अच्छा, अगर आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को देखेंगे तो यहाँ पर एसी वेंट्स के नीचे एक स्लीक पैनल मौजूद है जिसमें टच बटन्स के साथ साथ ये नॉब्स भी दी गई हैं टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर पूरे डैशबोर्ड में आपको लेदर का फिनिश मिलता है, ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। तो ओवरऑल अपीयरेंस इसकी काफ़ी अपीलिंग है। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, यहाँ आपको ड्राइवर साइड डोर पर मेमोरी फंक्शन तो मिल ही रहा है। आप अपनी सीटिंग पोस्चर की 2
मेमोरीज सेव कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ और सनब्लाइंड कंट्रोल्स मौजूद हैं। यहाँ आपको ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर कुछ बटन्स मिलते हैं। ये पावर डोर ऑफ के लिए है, ये आपको बूट को ओपन करने के लिए दिया गया है, और ये दो बटन्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए डोर ओपन और क्लोज करने के लिए हैं। यानी अगर आप सेकंड रो सीट्स पर हैं और आपका ड्राइवर चला रहा है तो आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको पीछे बैठ के बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही इन बटन्स के थ्रू भी आप सेकंड रो के डोर्स को, पावर स्लाइडिंग डोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके की गाड़ी को चलाने से ज़्यादा पीछे बैठने में मज़ा है। अब बट क्योंकि ये रिव्यू है तो इसे चलाकर भी देखते हैं और बताते हैं आपको कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ड्राइव, इसकी हैंडलिंग कैसी है। अब इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो अपने प्रेडेसेसर की तरह इसमें भी आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 193 एचपी की पावर और 441 एनएम का टॉर्क लैंड करता है, और इसे पेयर किया गया है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जो पावर फ्रंट व्हील्स को सेंड करता है। कार्निवल मैसिव है, लेकिन फिर भी किया क्लेम करती है कि ये 0 to 100 km/h की स्पीड 10.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ऑल्दो डीजल इंजन होने की वजह से केबिन में थोड़ी साउंड आपको महसूस होगी और इनिशियली आपको थोड़े से लैग महसूस होंगे, लेकिन जब ये हाईवे पर रन करती है तब ये अपना एक्चुअल कंफर्ट लैंड करती है। हाईवेज हो या फिर इंटीरियर रोड्स हो, ये एक कैपेबल कार है जो कि बहुत सीमलेसली क्रूज करती है। एक बड़ा बदलाव नई किया कार्निवल में है, वो है स्टीयरिंग का। अब आपको इसमें हाइड्रोलिक की जगह इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सोफिस्टिकेशन लैंड करता है। ओवरऑल किया कार्निवल एक ऐसी गाड़ी है जो कि बहुत सीमलेसली हैंडल हो सकती है। ये प्रेडिक्टेबल है, सेफ है और कॉर्नर्स पर भी क्विक है। अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट दोगुने से ज्यादा महंगी है। पुरानी किया कार्निवल से कंपेयर करेंगे तो भी ये 20 लाख रुपए लगभग महंगी है। अब इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये सीकेडी के तौर पर इंडियन मार्केट्स में आ रही है, इसीलिए इसका प्राइस इतना ज्यादा है। ऑल्दो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन जिस तरीके का कंफर्ट ये लैंड करती है वो आपको दूसरी एमपीवीज या एसयूवीज में नहीं मिलेगा। किया कार्निवल पहले से ही एक कंफर्टेबल गाड़ी थी, लेकिन अब अपनी परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के साथ ये अपने सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे स्कोडा काइलैक का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए स्कोडा अपनी सबसे छोटी एसयूवी काइलैक को लेकर आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस गाड़ी में मिलता क्या है, कब इसकी डिलीवरी शुरू होंगी, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या ये इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी, जानने के लिए देखिए स्टोरी। स्कोडा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक आपके सामने है। कीमत अनाउंस हो चुका है, जी हाँ, लेकिन सिर्फ बेस वेरिएंट का वो है 7,89,000। और साथ ही अगर आप 2 दिसंबर से बुक करेंगे, यानी जो पहले जो बुक करेगा उसको और भी कंपनी डिस्काउंट देगी, ऐसा कंपनी का कहना है। वो हो सकता है कैश डिस्काउंट हो या हो सकता है कुछ अलग बेनिफिट्स कंपनी दे। और कंपनी का कहना है कि इसका जो फाइनल प्राइस है वो जनवरी में अनाउंस होगा। 2 दिसंबर से बुकिंग हो जाएगा और जनवरी में इसका फाइनल प्राइस अनाउंस होगा और उसके बाद इसकी डिलीवरी कंपनी शुरू कर देगी। मैं आपको बता दूं, जो काइलैक है ये स्कोडा की फैमिली में इंडिया में तीसरी एसयूवी है। कोडियाक, कुशाक और काइलैक, और इसे कुशाक के ही प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। वही सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है बिल्कुल अलग है। जो ग्लोबल डिज़ाइन है वो इंस्पायर है, उससे से लिया गया है। आप चाहे वो ग्रिल देखें या बोनेट पर एक कट लाइन देखेंगे, वो सब कुछ
जो स्कोडा की जो ग्लोबल डिजाइन है उससे इंस्पायर्ड है। तो इसका यहाँ पर आप देखें जो हेडलैम्प है सिंपल है, सोवर रखा गया है और कॉस्ट का ध्यान रखा गया है और इसमें स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, एलईडी दिया गया है, फॉग लैम्प भी इसमें है, ये DRL है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ से नीचे वो है आपका 189 mm और इसके अंदर जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 17 इंच के आपको टायर मिलते हैं और इसके अंदर 4 व्हील है, लेकिन जो फ्रंट के जो दोनों पहिए हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन रियर में व्हील में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, यानी कॉस्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। और इस काइलैक का जो व्हील बेस का साइज है यहाँ से यहाँ तक 2566 mm, यानी जो इंटीरियर में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है और इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। और मैं आपको इंटीरियर में दिखाता हूँ इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। ये रहा आपका इंटीरियर, आप गौर से देखिए। इंटीरियर में जो इसका फ्रंट सीट है आपको दोनों वेंटिलेटेड हैं, जी हाँ, दोनों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग व्हील 2 कॉलम है और जो सेंट्रल कंसोल पैनल जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज है 25.6 mm और जो ड्राइवर डिस्प्ले का साइज है 20.3 सेंटीमीटर और इसका जो डिज़ाइन है, जो पोशाक है उससे मेल खाती है। अगर आप रियर में आएंगे तो रियर का डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल है, सोवर रखा गया है और जो आप टेल लैम्प देख रहे हैं ये LED के बने हुए हैं और यहाँ पर जो क्लैडिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया उस पर जो एक हल्का सा जो डिज़ाइन है ये काफ़ी खूबसूरत है और ये डिज़ाइन आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। बूट खोलना है, आप यहाँ से प्रेस कीजिए, प्रेस खोलने के बाद ये बूट खुल जाता है और यहाँ पर आपको ह्यूज आपको स्पेस मिलता है और कंपनी का कहना है कि 446 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। इसे ज़्यादा बनाना है तो ये जो दोनों सीट हैं पीछे के आप फोल्ड कीजिए और ज़्यादा स्पेस आप बना सकते हैं। बंद करना है, आप इसे प्रेस कीजिए और ये बंद हो जाता है। इंजन की बात करें तो इस काइलैक में आपको 1 लीटर का इंजन लगा है, सेम जो आपको पोशाक में इंजन है। जो पावर आउटपुट है 115 bhp है और इसके अंदर 2 गियर सिस्टम दिया गया, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। और मैं बता दूं कि कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर के वो है करीब 20 किलोमीटर। जी हाँ, 20 किलोमीटर इसमें आपको माइलेज मिलेगा। कंपनी का दावा है, हो सकता है आपको इससे कम मिले ज़्यादा मिले, वो आपको ड्राइविंग और रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो सीधा मुकाबला है किससे है तो मारुति की जो ब्रेजा है उससे है, मारुति की जो फ्रोंक्स है उससे है, किया की सोनेट से है, हुंडई की वेन्यू से है और जो निसान है, रेनो है, उसकी जो गाड़ियां हैं मैग्नाइट हैं उससे भी उससे कड़ी टक्कर मिलेगी। अब देखना होगा कि स्कोडा की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसी रहेगी और कैसे वो इस सेगमेंट के जो खरीदार हैं उनको अपनी तरफ लुभाती है और कितना मार्केट शेयर वो लेके जाती है। क्योंकि जब भी स्कोडा आती है वो एक नया धमाल मचाती है और जो बायर हैं, जो स्कोडा के जो फैन फॉलोइंग है वो इसे ज़रूर खरीदते हैं। स्कोडा की जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई, जब लॉन्च हुई तब चाहे कोडियाक हो, पोशाक हो या फिर ओक्टाविया हो या दूसरी गाड़ियाँ। अब देखना है कि इस स्कोडा की जो काइलैक है कितनी धूम मचाती है। आपकी गाड़ी बैटरी की वजह से बंद ना पड़ जाए, इसके लिए ज़रूरी है टाइम टू टाइम आपकी कार की बैटरी का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी लाइफ भी बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि बैटरी की लाइफ होती कितनी है, कितने समय पर इसको चेक करवाना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए।
किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे जानेंगे Hyundai ग्रैंड i10, मारुति वैगन आर या फिर टाटा टियागो, तीनों में से बेस्ट कार कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें जो मिला है विभोर जैन का मिला है। ये एक कॉम्पैक्ट हैचबैक खरीदना चाहते हैं ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ। इन्होंने पिक किया है टाटा टियागो, ग्रैंड i10 और साथ ही वैगन आर को। जानना चाहते हैं तीनों में से बेस्ट कौन है। विभोर जी, वैसे तो ये तीनों गाड़ियां बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इनकी चर्चा भी है मार्केट के अंदर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वैगन आर ने जब से लॉन्च हुई है तब से इन्होंने अपना लीडरशिप रखी हुई है और अभी भी लीडरशिप में ही है। सबसे बढ़िया चीज तो ये जो टाइप 2 की जो वैगन आर आई थी उसके अंदर बहुत सारी स्पेस है, दरवाजे का अपर्चर बड़ा खुलता है, सीटिंग बहुत बढ़िया है। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है, जिसके अंदर आपको AMT की ऑप्शन मिलती है और साथ साथ फ्यूल एवरेज उसकी बहुत बढ़िया 20 किलोमीटर की। प्राइस शुरू होती है 5.5 लाख से और जाती है 7.37 लाख तक। एंड ऑफ कोर्स द कंफर्ट वैल्यू इज एक्सीलेंट। अगला सवाल हमें मिला है तरुण कालरा का। इन्होंने i20 एस्टा को बुक कराया हुआ है। जानना चाहते हैं ये गाड़ी कैसी है, CVT और AMT दोनों में से किस गियरबॉक्स चॉइस के साथ ये जाएं। तरुण जी, जो आपने CVT की गलत फहमी है वो निकाल दीजिए। आपको मिलेगी DCT, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, और वो गाड़ी का नाम भी थोड़ा सा फर्क है, दैट इज i20 इनलाइन। तो वो स्पोर्टी कार है, 1 लीटर इंजन के साथ 120 bhp निकालती हुई, और उसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी मिलेगी। और फ्यूल एवरेज की दावा है 18 का, जबकि आपको 12 से 14 किलोमीटर आराम से मिलेगा इन टाउन। प्राइस उसकी शुरू होती है 10 लाख से हो जाती है 12.5। इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल एंड वेरी स्पोर्टी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।